बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अर्थ सहित दोहा नंबर 227 से पढ़कर सुना रहे हैं। पहले प्रभु का नाम फिर काम। आज का प्रसंग है जनक सुनैना संवाद, भरत की महिमा। बार बार मिल भेंट सी विदा कीन सन्मान, कही समय सिर भरत गते रान सुबान सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुन भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मूंदे सजल नयन पुल के तन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचने, भरत कथा भव बंध विमोचने। धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, या जथा मति मोर प्रचारो। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूँ। सोमति मोर भरत महिमाहि, कहे काह छल छुअत न छाहि। विद गणपति अहिपत शिव सारद, कवि को विद बुद्ध बुद्धि सही सारद। वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरत कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुर सर रुच निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। निरवध गुण निरूपम पुरुष, भरत भरत समजान। कहें सुमेर की शेर सम, कवि कुलमति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गमुधरनी। भरत ममित महिमा सुन रानी, जा नहीं राम न सकहि बखानी। हे शेष वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए बैर ही अगम है, सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ।
बहु रही लखन भरतु बन जाए, सब कर भल सबके मन माहे। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीत प्रतीत जाए नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यप राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे का विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यप श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनहु मनहु निहारे। साधन से राम पगने हो, मोहे लखि परत भरत मत ये हो। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न भी मन से भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुंस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। भोर हूँ भरत न पेल हैं, मन सहु राम रजाय। करह न सोच स्नेह बस, कहो भूप बिल खाए। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति पलक सम बीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाय नाय सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और कहा, नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और बनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होय सोय की जय नाथा, हित सबहि कर रो रहाता। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहीं अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखशील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुंस दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजतात सुहात ग्रह, जिन्ह तिन्ह विध बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे ता, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जर जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भावो। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो,
जहाँ नह राम प्रेम पर धानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो योग कुयोग है और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जिय जो जेहि के ही। राउर आयस सिर सब ही के, विदित के पालें गति सब नी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आप को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारहि पाओ, भयो स्नेह शिथिल मुनि राऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पहे आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहा मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी से धीरज धर कर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु न पहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ज्ञान निधान सुजान सुच, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन को, समरत यही काल। हे राजन तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माहि, आए या कीन भल नाहि। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राम महिराय कहो बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रभाना। हम अब बनते बन ही पठाए, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाए। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़ कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुन महिसुर सुन देखे, भये प्रेम बस बिकल बिसेखे। समय समुझ धर धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी ने धीरज धर का समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भैलीने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहा तेरे हुतराओ, तुम ही विदित रघुवीर सुभाओ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उसका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है।
मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सतव्रत धर्म रत, सब कर शील सनेव। संकट सहत सकोच बस, कह जो आय सुदेव। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।